देवर्षि नारद साधक के मन को टटोलकर परमात्मा तक उसकी पीड़ा को पहुंचाने का ऐसा अद्भुत कार्य करते हैं जो संसार में कोई नहीं कर सकता। नारद जी जब देखते हैं कि भक्त विह्वल हो रहा है, तब भगवान को जाकर कहते हैं आपको करुणा नहीं आती? वो छटपटा रहा है आपके दर्शन करने के लिए, आप विगलित नहीं होते? देवर्षि नारद के इस प्रस्ताव को भगवान स्वीकार करते हैं और अनेक भक्तों को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। इसलिए देवर्षि नारद का आध्यात्मिक क्षेत्र में भक्तों के ऊपर करुणा करने का जो दिव्य इतिहास है वो तो अविस्मरणीय। परिभ्रमण करते हैं, जो प्रचारक है उसको निरंतर परिव्राजक रहना चाहिए। परिव्राजक रहने से उसमें दोष बहुत कम आते हैं और इसलिए कहा जाता है कि साधु को निरंतर बहते पानी की तरह से भ्रमण करते रहना चाहिए। बहता पानी चलता साधु कभी न गंदला होए, क्योंकि फिर उसकी किसी के साथ बहुत आसक्ति नहीं हो सकती, वो किसी के साथ प्रीति पालन नहीं कर सकता है और वो निरंतर भ्रमण करते रहेगा तो उसे नए नए व्यक्ति, नया क्षेत्र, नया कार्यक्रम, नई योजनाएं, नया चिंतन मिलने के कारण उसके जीवन में नूतनता बनी रहती। देवर्षि नारद का जीवन नित्य नूतन जीवन, नूतनता व्यक्ति को बहुत प्रिय है और वो रमणीयता है जिसे साहित्यकारों ने कहा क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। रमणीयता क्या है, सौंदर्य क्या है, उसका वर्णन साहित्यकारों ने कहा क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति। प्रत्येक क्षण में जो नवीनता प्रदान करता है वही वास्तव में वो सौंदर्य है, अबाधित सौंदर्य। आप में से कितने ही और खासतौर से बाबूजी तो हिमालय के प्रति बहुत प्रेम, कितनी बार यात्राएं कर चुके हैं, फिर भी यात्रा करने का उनके मन में मन रहता। वो हिमालय में क्या है, जब भी कभी आप जाएंगे उसमें नूतनता ही दिखती है। प्रत्येक बार आपने किसी निर्झर का दर्शन किया हो, लेकिन जब आप दूसरी बार जाएंगे तो उस झरने में कुछ आपको नवीनता दिखाई पड़ेगी। कितनी बार आप केदार बद्री गए हों, गंगोत्री गए हों, लेकिन मार्ग की वो प्राकृतिक सौंदर्य के दृश्य आपको हर बार कुछ न कुछ नूतनता ही प्रदान करते हैं। इसलिए प्रकृति निरंतर अपने को नूतन रखने के लिए अनेक बार अपने वस्त्रों को उतारती है, पतझड़ आ जाता है, पल्लव विहीन हो जाती है और वसंत में फिर नूतनता आ जाती है। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। उस रमणीयता का दर्शन इस परम त्यागी ब्रह्मचारी देवर्षि नारद में हमको होता है। कितने काल खंड व्यतीत हो गए, फिर भी हम सब उनकी चर्चा करते हैं, उनके साहित्य को पढ़ते हैं, उनके चिंतन से हम सब लोग अपने जीवन को धन्य बनाने की चेष्टा करते हैं। देवर्षि नारद का कार्य भक्तों को परमात्मा के साथ मिलन कराना, देवर्षि नारद का कार्य संकीर्तन की शाश्वत परंपरा को जीवित रखना। चैतन्य महाप्रभु ने संभवतः उनसे ही प्रेरणा ली होगी। जितने संकीर्तन के आचार्य हैं उनमें प्रायः सभी लोग देवर्षि नारद को अपना आराध्य मानते रहे, मार्गदर्शक मानते रहे, प्रेरक मानते रहे।